हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंत्र। टाइम स्कैन कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी का डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में है, प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण क्या है, और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट देखेंगे, और आईपीओ का जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ अपडेट है क्या, ये भी देखेंगे। और फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, टाइम स्कैन लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। और आईपीओ में टाइम स्कैन लॉजिस्टिक आईपीओ, जो कि 31 दिसंबर 2021 को आईपीओ ओपन हो रहा है और जनवरी 4 2022 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या है, तो दोस्तों जैसे कि नाम से पता चला, लॉजिस्टिक यानी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड यहाँ कंपनी काम करती है। तो यहाँ पे कंपनी, यहाँ पे देख सकते हैं, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर दैट ऑफर्स लॉजिस्टिक सर्विसेज इन्वॉल्विंग लैंड, एयर एंड सी ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे कंपनी लैंड, एयर यानी हवा में जो अपन पानी में जहाज चलते हैं, और एरोप्लेन, और ट्रांसपोर्टेशन जो रोड पे ट्रक चलते हैं, यहाँ तीनों के थ्रू कंपनी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक प्रोवाइड करती है। अभी ये प्रोवाइड करने के लिए साथ में कंपनी ये करती है, ज़्यादातर कंपनी का बिजनेस एक्सपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट करती है कंपनी, जो यहाँ पे पोर्ट पे जो रहता है एक्सपोर्ट, तो यहाँ के जो भी सर्विसेज रहती है कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, द बिजनेस प्रोवाइड कंप्लीट रेंज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड फ्रेट रिलेटेड सर्विस लाइक फ्रेट फॉरवर्डिंग, ये एक्सपोर्ट के लिए यूज़ होता है, सी एंड एयर, कस्टम क्लियरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, प्रोजेक्ट कार जो वेसल चार्टर, और इसके लिए कुछ कभी कंपनी को यहाँ पे पैकिंग भी करना पड़ता है मटेरियल को, लोडिंग अनलोडिंग भी यहाँ पे, सब यहाँ पे कंपनी इन हाउस प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे इट इज़ ए रजिस्टर्ड कस्टम हाउस ब्रोकर विथ कस्टम ऑफिसेस। तो यहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के यहाँ पे ज़्यादातर वेसल ट्रांसपोर्टेशन में है, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड है कंपनी कस्टम हाउस, जो कस्टम ऑफिस में रहते हैं, और जो कि चेन्नई, विजयवाड़ा एंड मुंद्रा पोर्ट पे यहाँ पे रजिस्टर्ड है। और ऑल्सो कंपनी मेंबर है वर्ल्ड कार्गो अलायंस फॉर इस ग्लोबल रीच है कंपनी की, वर्ल्ड कार्गो अलायंस में भी यहाँ मेंबर है। और कंपनी ने एक 16,354 स्क्वायर फीट का यहाँ पे वेयर हाउस भी लॉन्ग टर्म लीज पे ले रखा है, जो कि वेयर हाउस फ्री जोन में है, जो चेन्नई में है, SEZ में। यानी दोस्तों क्या रहता है, जो वेयर हाउस रहते हैं पोर्ट पे, तो वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस करके आप माल यहाँ अंदर ला सकते हैं अपने इंडिया में। तो यहाँ पे कस्टम पे रहने की वजह से क्या है, उसको कस्टम क्लियरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे वो पड़ा रहता है। फ्री जोन उसको बोलते हैं, फ्री ट्रेड जोन। तो वहाँ पे माल रहता है, जब आपको यहाँ लाना है, आप उसको कस्टम ड्यूटी वगैरह दे दें, सब क्लियरेंस कर लें, और आप लेके आ सकते हैं। तो वहाँ पे कंपनी का एक वेयर हाउस है, लॉन्ग टर्म लीज पे ले रखा है। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है। कंपनी लॉजिस्टिक प्रोवाइड करती है, और लॉजिस्टिक से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं सब, जैसे कि मैंने आपको देखा, कस्टम क्लियरेंस, वेसल की जो सब लोडिंग अनलोडिंग और पैकिंग सब प्रोवाइड करती है। अभी कंपनी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, तो कंपनी कॉम्प्रेहेंसिव रेंज ऑफ लॉजिस्टिक सोल्यूशन सर्विसेज, तो विस्तृत, ऑलरेडी जैसे आपने देखा, सब तरह की जो लॉजिस्टिक से संबंधित सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कंपनी। और वाइड क्लाइंट बेस है कंपनी का, अच्छा खासा क्लाइंट बेस है कंपनी का बोलना। और ऑर्गेनाइजेशन सब्सिडियरी एंड रिच मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है, और वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वेल डिफाइंड है। और कंपनी कस्टमर पर केंद्रित, जो कस्टमर को चाहिए वो सर्विस यहाँ प्रोवाइड करती है। और ISO 9001 और 2015 सर्टिफाइड कंपनी है। तो 1 2 3 4 5 ये कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। अभी कंपनी के प्रोमोटर्स कौन है, तो श्री मौलाना तौफीक इस्लाम, ये कंपनी के प्रोमोटर्स हैं, और श्रीमती आयशा बीबी, ये कंपनी के प्रोमोटर्स हैं। और अभी कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, तो फिगर्स इन लाख में है, और मार्च 19, मार्च 20, मार्च 21 की है, और ये 3 महीने की, फर्स्ट क्वार्टर 22 की ये फिगर्स हैं। तो मार्च 19 में कंपनी का एसेट 1,396.80 लाख का था, जो कि मार्च 20 में बढ़ के 1,483.43 लाख का हुआ, यानी 19 के मुकाबले 20 में यहाँ पे कंपनी के एसेट बढ़े। वहीं 21 में देखें तो 3,045.32 लाख का यहाँ पे एसेट हुआ है। तो यहाँ पे ह्यूज ग्रोथ यानी देखने को मिली, एकदम डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे 20 के मुकाबले 21 में कंपनी ने एसेट बढ़ाई अपनी, और 21 में 3,000
जून 21 में यानी मार्च 22 3122.44 मिलियन की यहाँ पे एसेट है। तो अभी और भी टाइम बाकी है, तो और भी यहाँ पे एसेट बढ़ते हुए दिख सकती हैं। यानी कंपनी ने ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी की एसेट बढ़ी है, अच्छी बात है। पर थोड़ा लाख में फिगर कम है, ठीक है, पर कंपनी ग्रोथ में दिख रही है, एसेट बढ़े हैं। रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है ये देखते हैं। अभी मार्च 19 में कंपनी का रेवेन्यू 6,393.44 लाख का आया, जो कि मार्च 20 में 6,509.76 लाख का हुआ। यानी कि यहाँ पे 6,300 यानी 400 आप पकड़ेंगे तो 6,500 हुआ। तो यहाँ पे 19 के मुकाबले 20 में यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है, अच्छी बात है। और वहीं मार्च 21 में 9,976.46 लाख का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ। तो यहाँ पे ह्यूज ग्रोथ देखने को मिली है 21 में 20 के और 19 के मुकाबले। और वहीं आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर का ओनली 22 का रेवेन्यू है तो 2,724 है। तो आपको इसको 4 टाइम बढ़ाएंगे तो आप तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ 11,000 के लगभग यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है मार्च 22 में, जो कि तीनों साल 19, 20 और 21 के मुकाबले यहाँ ज़्यादा रहेगी मार्च 22 में। और वहीं कंपनी का अभी प्रॉफिट देखते हैं तो अभी रेवेन्यू ग्रोथ भी कंपनी की बढ़ी है, एसेट भी बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है तो मार्च 19 में कंपनी का प्रॉफिट 83.07 लाख का था, जो कि मार्च 20 में 79.50 लाख का था। तो थोड़ा सा यहाँ पे 19 के मुकाबले 20 में यहाँ पे प्रॉफिट कम होता हुआ दिखा है। पर आप मार्च 21 में देखें तो 124.91 लाख का कंपनी को प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे 19 और 20 के मुकाबले अच्छा खासा 21 में ह्यूज ग्रोथ देखने को मिली है प्रॉफिट में। वहीं आप देखेंगे दोस्तों जून 21 यानी फर्स्ट क्वार्टर में 40.85, इसको आप 4 टाइम बढ़ाओगे, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16। तो यानी आप देख सकते हैं 160 यानी 150 160 के लगभग यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है मार्च 22 में। तो यहाँ पे आप देखिए 19, 20 और 21 के मुकाबले 22 में और भी प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। तो हालांकि फिगर्स लाख में है, पर कंपनी की एसेट बढ़ी है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है और रेवेन्यू ग्रोथ भी हुआ है। तीनों चीज़ें कंपनी की शानदार बढ़ी हैं। कंपनी की फाइनेंशियल यहाँ पे कंडीशन ज़रा अच्छी है। और ऑब्जेक्टिव यानी आईपीओ लाने का कारण क्या है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंपनी को, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इशू एक्सपेंडिचर। तो ये 3 पर्पस हैं कंपनी के आईपीओ लाने के। और आईपीओ आ कब रहा है तो दिसंबर 31, 2021 को आईपीओ ओपन होगा और जनवरी 4, 2022 को क्लोज। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू है, फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ का प्राइस 51 रुपये पर इक्विटी शेयर है। मार्केट लॉट 2000 शेयर्स का है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 2000 शेयर्स की और लिस्टिंग एज ए एसएमई एनएसई पे होने वाली है। और इशू साइज 4.81 करोड़ का, जो कि टोटल फ्रेश है। और इसमें रिटेल कैटेगरी के लिए 50% का अलॉटमेंट और एनआई जो एचएनआई कैटेगरी के 50% का अलॉटमेंट रखा गया है। और टेंटेटिव टाइम टेबल तो 31 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा, 4 जनवरी 2022 तक चलेगा। और अलॉटमेंट शेयर का 7 जनवरी 2022 को होगा। और जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा 10 जनवरी 2022 को रिफंड किया जाएगा। और जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 11 जनवरी 2022 को क्रेडिट किया जाएगा। लिस्टिंग 12 जनवरी 2022 को है। और इसमें हम जैसे इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं तो मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 1 लॉट, क्योंकि एसएमई आईपीओ 1 लॉट में 2000 शेयर्स 1,02,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और आईपीओ के पहले प्रोमोटर्स का होल्डिंग 99.88%, आईपीओ के बाद 72.89% रहेगा। अभी आईपीओ में हम अप्लाई करेंगे तो आईपीओ का कंपनी का हमें एड्रेस भी पता होना चाहिए। तो लक्ष्मी पाथी रोड, मार्साला रोड, इग्मोरे, चेन्नई, ये कंपनी का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट आप और भी यहाँ डिटेल चेक कर सकते हैं। और रजिस्टर्ड कंपनी का कैमेओ कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। तो अभी आईपीओ को जीएमपी अपडेट है क्या ये देखते हैं। दोस्तों टाइम स्कैन लॉजिस्टिक्स आईपीओ जीएमपी डेली ट्रेंड, तो दोस्तों देख सकते हैं आप जीएमपी अभी तक अपडेट नहीं हुआ, कुछ आगे अपडेट होगा तो मैं अपडेट देता रहूँगा। तो दोस्तों इसमें फाइनली अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मैं बोलूँगा जिसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना है वो ना करें। पर शॉर्ट टर्म के टाइम से जब कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, इसमें कुछ हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएंगे, उस हिसाब से हम इसमें अप्लाई करने का सोच सकते हैं। पर इसका सफिशिएंट स्टेटस
आगे क्या रहता है और GMB कुछ अपडेट रहता है तो और भी अच्छा रहेगा। तो सफिशिएंट स्टोरेज इसका हम देखेंगे, उस हिसाब से इसमें अप्लाई करें या ना करें लिस्टिंग के लिए वो हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि कंपनी के अभी प्रॉफिट में और फिलहाल लॉजिस्टिक्स का बहुत डिमांड है। और भी अपडेट दोस्तों आते रहेंगे, और भी IPO आ रहे हैं। अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।